जहां दिव्य श्री ललिताजू, विशाखाजू, चंपक लताजू, चित्राजू, तुंग विद्याजू, इंद्रलेखाजू, रंग देवीजू, श्री सुदेवीजू और समस्त सहचरियां आठों पहर भाव में डूबी हुई श्री स्वामिनी जी को दुलार करती रहती हैं, जहां की महिमा वेद भी नहीं जानता। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमयी रप्यतितराम रसाम्भोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। वहां मुझ अधम की पहुंच कैसे हो सकती है? जिनके चरणों में महावर रचना स्वयं प्रभु करते हैं, जिनकी वेणी कर कमल से स्वयं प्रभु गूंथते हैं, अनंत महिमा युक्त समस्त सहचरियां आठों पहर जिन्हें दुलार करती रहती हैं, वेद भी जिनकी महिमा के रहस्य को नहीं जानता है, शिव शनकादि ब्रह्मादि विचार परायण रहते हैं स्वामिनी जी की महिमा में, जहां मन बुद्धि का प्रवेश ही नहीं है, ऐसे दुर्गम स्थान महारानी जी के श्री चरणों में हमारी कैसे रति हो, हमारी कैसे पहुंच हो? बस एक ही उपाय दिखाई देता है, सकल अंग गुणहीन हो, ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होई सो होई। एकमात्र किशोरी जी की कृपा से ही किशोरी जी के पास पहुंचा जा सकता है। जहां वेदों के लिए अगम्य है, बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष विचारवान ध्यानस्थ रहते हैं, जहां हमारे मन बुद्धि की पहुंच नहीं है, वहां हम कैसे चिंतन करें, कैसे हम वहां पहुंच पावे? तो सबे अंग गुणहीन हो, ताको यतन न कोई, कोई उपाय नहीं, एक किशोरी कृपाते, बस जो कछ होए सो होए। अब तो श्री लाडली जी की कृपा से ही लाडली जी की प्राप्ति होगी, और ये सिद्ध सिद्धांत है। प्रियालाल की प्राप्ति प्रियालाल की कृपा से होती है। जिस पर प्रियालाल की कृपा है, उसी धाम वृंदावन का दर्शन, वास, रसिकों का संग, रजरानी के प्रति अपार आस्था, निरंतर नाम रटने का स्वभाव, लीला गुण सुनने का व्यसन, ये कृपा पात्र के लक्षण है। लाडली जी से मिलने वाले हृदय की स्थिति अन्यत्र कहीं कोई अन्य आश्रय, अन्य भाव, अन्य चिंतन, अन्य रस, परमार्थिक सुवाता नहीं है। स्वार्थिक विषय भोगों की तो बात जाने दो, अन्य परमार्थिक नहीं सुहाता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, प्यारी जू प्यारे जू की जिसके ऊपर कृपा होती है, वो नैवा लोकित लोक वेद पद नापेक्षित और स्वप्रिय, न कोई अपना न कोई पराया, न लौकिक धर्म न वैदिक धर्म। जो प्रियाजू की प्रेम वृत्ति को प्राप्त करने का मार्ग है, श्रीपाद कह रहे हैं नैवा लोकित लोक वेद, वो न लोक रीति को न वेद रीति को, न स्व प्रिय, न कोई अपना प्रिय है और न कोई पराया है, अर्थात किसी से कोई संबंध नहीं। जिसे भोरी सखी कहती है, ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। बस रात दिन राधा राधा राधा, और श्यामाजू की सेवा, श्यामाजू का चिंतन, श्यामाजू के लिए तन मन प्राण समर्पित, यही कृपा पात्र का लक्षण है। कृपा से ही ऐसा होता है, स्वयं कोई अहम से ऐसी साधना नहीं कर सकता। द्वंद्वैकांत रसा प्रविष्ट हृदय शेषाति धन्योत्तमः, राधा कृष्ण रसान मुहु पुलकितो नित्याश्रुधाराधर, चित्र प्रेम विकारवानवत कदा नंदामि वृंदावने। न लौकिक न वैदिक, न स्व न पराया, न कोई अपना न कोई पराया,
एकमात्र एकांतिक हृदय से मेरी महारानी श्री राधा रानी। ये वृंदावन है, ये वृंदावन का प्रेम रस है। जहां कहीं प्रेमियों की चर्चा होती है तो गोपी प्रेम की ध्वजा होती है, और ये ध्वजा जो फहरा रही है वो प्यारी जू के चरण रज के प्रताप से। आधाय मूर्धन यदा पुरदार गोप्या काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि पिच्छमौले भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महामिस्मरामि। ये किशोरी जू की चरण रज का प्रताप। प्रेम नहीं वालों कहती, वो किसी की तरफ नहीं देखता। प्रीति न काहू की कहानी विचारे, मार्ग अपमार्ग विथिकित मन को अनुसरत निवारे। मार्ग है कि अपमार्ग है, ये धर्म है कि अधर्म है, ये सब कुछ प्रेमी नहीं देखता। प्रीति न काहू की कहानी विचारे, प्रीति किसी की मर्यादा नहीं रखता, उसकी एक स्वतंत्र मर्यादा है, वो किसी की कहानी नहीं रखता। प्रेम में एक अपार बल है। ज्यों सरिता सावन जल उमगत सन्मुख सिंधु सिधारे, ज्यों नादहि मंदी कुरंगन प्रगट पारधी मारे। जैसे बाढ़ आती है तो फिर नदी को कोई रोक नहीं सकता समुद्र मिलन से, ऐसे ही प्रेमी के हृदय में जब उत्साह वर्धन होता है भगवत प्राप्ति का, तो लोक रीति वेद रीति अपना पराया ये सब त्याग कर एकमात्र प्रीतम के लिए प्राण हाहाकार कर उठते हैं। नहीं वावलोकति, वो कुछ नहीं देखता। प्राण चले जाएं पर प्रीतम का स्मरण न छूटे। प्राण तो तिनके के समान लगने लगते हैं जिसको प्रभु से थोड़ा भी प्यार हो जाता है। प्राणों का मोह तो अज्ञान के कारण होता है। प्रिया प्रीतम के एकांतिक रस में प्रविष्ट होने के लिए सबसे अपने मन को हटाकर मात तात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को हुए चकोर तू लख वृंदावन चंदा। जहां जहां हमारा राग है वहां से मन हटाकर अनुराग रूप प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर दिया। द्वंद्व एकांत रस प्रविष्ट हृदय शेषाति धन्योत्तम, धन्य 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 तेज इनके उपास्य हैं। धन्योत्तम, जिसने अपने मन को प्रियालाल की कृपा बल से, गुरुदेव की कृपा बल से समेटकर प्रियालाल में लगा दिया, तो धन्य धन्य धन्य, उसका भूत धन्य, उसका वर्तमान धन्य, उसका भविष्य धन्य। धन्य 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 तेज इनके उपास्य है। राधा कृष्ण रसान्मुह पुलकितो नित्याश्रुधाराधर। अब उसकी दशा बदल जाती है जो सब जगह से मन हटाकर प्रियालाल के चरणों में अर्पित कर देता है। बोले वो श्यामा श्याम के प्रेम में पुलकित अश्रुधारा बहाता हुआ अपना समय व्यतीत करता है। आंखों से अश्रु बह रहा है, हृदय में ध्यान है, मुख में नाम है, शरीर रोमांचित है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, वो लोक की लोक पावन करने की सामर्थ्य रखता है ऐसा महात्मा। चित्रो प्रेम विकारवानवत कदानंदामि वृंदावने। ऐसे विचित्र प्रेम के विकारशील वर्धनशील प्रतिक्षण प्रेम बढ़ रहा है। ये दिव्य है। प्रतिक्षण वर्धनशील प्रेम में एक विचित्र दशा को प्राप्त होकर हम कब वृंदावन में आनंद से झूमेंगे। झूम झूम करके, नाच नाच कर, गा गा कर, रो रो कर अपने प्रीतम को, श्यामा श्याम को कब वृंदावन में रिझाएंगे। हसन नृत्यन गायन अति पुलकितो त्यश्रुनयनो मुहुस्तंभ स्वेदा द्यति मधुर भावैश्च वलितः। कदा वृंदारण्यम निज दैत राधा मधुपतौ मुदा ध्यायम ध्यायम चिरमदिवसाम्युन्मद रसः।
ऐसे मैं कब वृंदावन वास करूंगा। कभी अपनी प्रियाजू को रिझाने के लिए नाच रहा हूं, प्रियाजू को रिझाने के लिए, किसी और के लिए देखना भी, मन से भी ये दृष्टि नहीं जानी चाहिए कि कोई और देख रहा है, सिर्फ अपने आराध्य देव के लिए नृत्यम। अपने प्यारे जू की चेष्टाएं देखकर कभी कभी ऐसी हास परिहास रसिका हमारी स्वामिनी है कि उपासक उन्मत्त होकर खूब हंसता है। हमारी स्वामिनी जो हास परिहास रसिका है, बहुत विनोद होता है प्रिया प्रीतम सहचरियों में, ये एकांतिक रस है। हास परिहास में सब निमग्न, तो उन चेष्टाओं को देखकर उपासक कभी हंसता है। अचानक ध्यान बदल जाता है, अरे इतना समय हुआ अभी प्रियालाल मिले नहीं, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। एकदम भाव समाधि लगी, सामने प्रियालाल गाने लगता है, नाचने लगता है। ऐसी प्रेम दशा, पुलकित शरीर, नेत्रों में अश्रु, हृदय में महान भाव, अपने प्रीतम श्री राधा मधुपति अर्थात श्यामा श्याम का ध्यान करते हुए रसोन्मत्त होकर मैं कब अखंड वृंदावन वास करूंगा। वृंदावन प्रेम समुद्र है, वास का मतलब है खत्म खेल। जिसका आना जाना मिट गया, उसका आना जाना मिट गया। जिसने वृंदावन का अखंड आश्रय ले लिया, मिट गया आना जाना। विश्वास करो, ये धाम है अपने प्रभाव से अनंत जन्मों के सब संस्कारों को भस्म करके भगवत प्राप्ति करा देता है। पर भगवत प्राप्ति की इच्छा जिसके अंदर हो, वो नहीं तो यहां भी पापाचरण कर बैठेगा, यहां भी मनमानी आचरण कर बैठेगा। अगर संत सदगुरुदेव के द्वारा कमान में चढ़ाकर जैसे बाण मारा जाता है, लक्ष्य भेद देता है, ऐसे साधक को अपनी इच्छा पर चढ़ाकर, आज्ञा पर चढ़ाकर लक्ष्य भेद, नहीं तो फंसा लेती माया। ये भक्ति अगर इसको ज्ञान और वैराग्य का सपोर्ट न मिले तो प्रेम लक्षणा भक्ति तक नहीं पहुंच सकती, जो साधारण भक्ति है। इसे ज्ञान और वैराग्य की अत्यंत आवश्यकता है।